हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक आपका 15 मिनट का जीके जीएस का बहुत ही स्पेशल क्लास होता है, जो कि सुपर टेट परीक्षा के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही सिलेक्टेड होता है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मंदिर। इस टॉपिक से, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 101% आपका शिक्षक भर्ती, चाहे यूपी का हो, DEED हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले। और जो भी नए दर्शक हैं, आपसे बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए, क्योंकि रात 9:45 वाला क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सोने से पहले 15 मिनट का क्लास आप देखेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, सोने से पहले कुछ अच्छा किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर कौन से नदी के किनारे है। ठीक है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर क्वेश्चन आ चुका है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या उज्जैन किस नदी के किनारे बसा, तो शिप्रा, क्षिप्रा भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है। इसमें से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, वैसे सभी नोट कर लीजिए आप चाहें तो। पहला देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ उत्तराखंड में ये भी है, मंदाकिनी नदी के समीप। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता है, बनारस में, गंगा नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। अगला है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर पंजाब में है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है अमरनाथ मंदिर, ये पहलगाम जम्मू और कश्मीर में है, अमरावती नदी के किनारे। नोट जरूर कर लीजिए, आप सिर्फ एक बार वीडियो देख लेंगे, नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा सही आंसर। वैष्णो देवी मंदिर बहुत ही फेमस है, माता जी का मंदिर, जम्मू कश्मीर में है, देविका नदी के पास। ठीक, अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली, यमुना नदी के पास। कोणार्क का सूर्य मंदिर 68,500 शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। ठीक, जिन्होंने 68,500 का पेपर देखा होगा। एक कोणार्क में है, उड़ीसा में, चंद्रभागा नदी के किनारे। पूछा था कहाँ है, कोणार्क, उड़ीसा में। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर का मंदिर जो है तंजावुर तमिलनाडु में है, कोल्डी कोल्लीडम नदी के किनारे। ठीक, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोमनाथ का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है, चिल्का झील के पास। ठीक, कामाख्या मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। शनि सिंगणापुर मंदिर जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। शिरडी साईं बाबा का मंदिर जो है, ये शिरडी महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट है खजुराहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जा सकता है, आपने देखा भी होगा जरूर किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, एमपी में है। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला वेंकटेश्वर भी इसका नाम है, तो ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है, पुष्करेणी नदी के पास। अगला देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर, पंपापति मंदिर भी इसको कहते हैं, हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के पास। सिद्धि विनायक मंदिर, भगवान गणेश जी का जो है, महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा। ठीक है, सभी हीरो हीरोइन फिल्मों के प्रमोशन के लिए यहाँ जाया करते हैं अक्सर, मुंबई महाराष्ट्र में है, भीमा नदी के पास। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदुरई तमिलनाडु में है, वैगई नदी के पास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी मंदिर, ध्यान रखिएगा। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश में है, एग्जाम में आ चुका है। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर हसन जिला कर्नाटक में है। नटराज मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंकर भगवान का मंदिर, आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति, चिदम्बरम तमिलनाडु में। सबरीमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले चर्चाओं में थी। ठीक है, कुछ साल पहले सबरीमाला मंदिर क्या था, बहुत चर्चाओं में था। तो पथानामथिट्टा केरल में है, पंबा नदी के पास, ध्यान रखिएगा। सबरीमाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चाओं में था कुछ दिन पहले, विवाद में, महिलाओं के प्रवेश से रिलेटेड कुछ था इसमें टॉपिक। महाकालेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी चुका है, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है, गोमती नदी के पास। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर, नई दिल्ली में है। कांचीपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। कोल्लूर मूकांबिका मंदिर जो है कर्नाटक में है। गुरुवयूर मंदिर केरल में है।
शारदा मठ इम्पोर्टेंट है। शारदा मठ कहाँ है? नई दिल्ली में है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में है। बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षाओं में आपने खुद देखा होगा, तो इनको याद रखिएगा। और स्क्रीनशॉट लेकर आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भी लेना पसंद करते हैं, कभी हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा उसको पढ़ते नहीं हैं। एक कॉपी बनाइए 9:45 वाले क्लास की, जो पर डे आपको इस चैनल पे मिलता है, 9:45 वाले क्लास के नाम से बनाइए, और उस पर जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं नोट करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये जो आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, फ्री क्लास है बिल्कुल। पता है, ये सारी चीज़ें पेड ग्रुप में भी आपको नहीं इतने अच्छे तरीके से कम शॉर्ट में बताएगा कोई। आप पैसा देकर भी पढ़ेंगे तो भी इतनी बेहतरीन चीज़ें कम समय में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, किसी कोचिंग में आप ज्वाइन करते होंगे, जाते होंगे, ये पूरा टॉपिक 2 घंटे में टीचर पढ़ाते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। 2 घंटे में 1 नंबर का, और कहाँ 15 मिनट में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसका वैल्यू करिए, नोट करते रहिए, और कुछ नहीं बोल रहा मैं आपसे। अगला देखिए। अब देखिए, कुछ ऐसे मंदिर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं हम फटाक से। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, या राजेश्वरम, इस भी इसको कहते हैं, राजेश्वरम, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। ठीक है, इसे पेरू उटैयार कोविल भी कहते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, पेरू उटैयार कोविल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं सभी मंदिरों से पूछेगा, चाहे सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हो किसी भी परीक्षा की, तो नोट जरूर करते रहिए। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसीलिए यह मंदिर काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक है, यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुम्बद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, इसीलिए ये मंदिर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है बृहदेश्वर के बारे में, कि यह कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये आपको नोट करना है। 11वीं सदी में बनाया गया है। इसको पेरू उटैयार कोविल भी कहते हैं। ठीक, पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित भारत या विश्व का एकमात्र मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। उसके बाद इसका निर्माण 1003 से 10,010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोल शासक ने इसका निर्माण कराया था। किसने? प्रथम राज ने। उसके बाद उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि ऊपर भी आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सभी परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखना है आपको। जगन्नाथपुरी से 35 किमी उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य का मंदिर है कोणार्क का जो मंदिर है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दी हुई है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्माण किसने किया? तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1238 से 1264 ईस्वी में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे इसका निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था, 13वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए, और भगवान सूर्य को समर्पित है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है कि कोणार्क का मंदिर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य भगवान के मंदिर है। ठीक है, सूर्य भगवान के मंदिर के लिए। आगे देखिए, इसी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ठीक है, यह एक रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला देखिए, कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिए बल्कि मूर्तिकला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का
सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इसके इस मंदिर से रिलेटेड, कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिए 24 घंटे के प्रतीक हैं, जबकि अन्य का कहना है कि 12-12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह का प्रतीक हैं। ठीक, 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें 7 घोड़े हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी दे सकता है एग्जाम में कि 5-6 फैक्ट दे देगा 5-6 लाइन में। ठीक है, और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा फैक्ट कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में सही नहीं है। इसलिए ध्यान से जो चीज़ें मैं बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो में मैंने चीज़ें शामिल की है, इसलिए ध्यान से देखिए। और आप बिल्कुल बिंदास होकर क्लास अटेंड कर सकते हैं, विश्वास के साथ इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसी आधार पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला देखिए, समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित यह प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वहिका के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। तो चंदेल वंश द्वारा इसका निर्माण कब कराया गया था? 950 से 1050 सीई में। अगला है, खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो नागर शैली, ध्यान रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसका निर्माण चंदेल वंश द्वारा हुआ था। यह नागर शैली का एग्जाम्पल है, 950 से 1050 सीई में बना हुआ। अगला देखते हैं कांचीपुरम, ध्यान रखिएगा। कांचीपुरम, जिसे केवल कांची भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। कांची हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। यह हिंदू धार्मिक शिक्षा का भी शताब्दियों से केंद्र रहा है। कांची पलार नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, कांची जो है पलार नदी के किनारे स्थित है। यह अपनी रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कांचीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बृहद महानगर क्षेत्र में आता है। कांचीपुरम एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी जगह जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कांचीपुरम जो है भगवान विष्णु की पूजा के लिए प्रसिद्ध जगह है। भगवान वरदराज पेरुमल मंदिर, जहां भगवान विष्णु को भगवान वरदराज के रूप में पूजा जाता है और कांचीपुरम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक है, ध्यान रखिएगा। ये वरदराज मंदिर जो है यहाँ पर देखिए, श्री वरदराज पेरुमल मंदिर। जूम कर देता हूँ, कई लोगों का शिकायत था, माफ़ी चाहूँगा, छोटा छोटा दिखता होगा। चलिए ध्यान दीजिए, श्री वरदराज पेरुमल मंदिर, जिसे हस्तागिरी या अतियूरन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कांचीपुरम के एक उपनगर में स्थित है जिसे विष्णु काशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिर हैं। ध्यान रखिएगा, श्री वरदराज पेरुमल मंदिर फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं श्री एकम्बेश्वरेश्वर मंदिर। ध्यान रखिए, यह क्या है? यह शिव जी का शंकर भगवान को समर्पित मंदिर है और शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। शहर के केंद्र में स्थित मंदिर भगवान शिव की पूजा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही यह मंदिर 5 तत्वों में से एक जो पंचभूतों से जुड़ा है और पृथ्वी को दर्शाता है, पृथ्वी लिंगम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कैलाशनाथर मंदिर, श्री कैलाशनाथर मंदिर। मुझे लगता है सारे जो है साउथ इंडिया के हैं, फेमस मंदिर। कैलाशनाथर मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और पल्लवों द्वारा बनाया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया है?
पल्लव शासक द्वारा, ठीक है। कैलाश नाथर मंदिर, दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था, जिन्होंने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर प्रसिद्ध मंदिरों को भी बनवाया था। आदि शंकराचार्य इस मंदिर के साथ निकटता से जुड़े हुए थे और माना जाता है कि उन्हें इस मंदिर के बाद काची मठ का स्थापना किया था, इसलिए यह मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। अब अगला है कामाक्षी अम्मन मंदिर। ध्यान दीजिए, कामाक्षी अम्मन मंदिर कांचीपुरम में पूजा के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है। यहाँ उन्हें कामाक्षी अम्मन के रूप में पूजा जाता है। चलिए, 3 प्रमुख कामाक्षी मंदिर हैं। एक मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। दूसरा थिरुवनकवल में अखिलदेश्वरी मंदिर, और यह कांचीपुरम में श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर। तीनों क्या है? कामाक्षी मंदिर है, ध्यान रखिएगा, माँ पार्वती से रिलेटेड। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर कांचीपुरम में ही है। कांचीपुरम बहुत ही फेमस है मंदिरों के लिए, ध्यान रखना है आपको। कांचीपुरम में एक और बहुत पुराना शिव मंदिर पल्लवों के समय में बनवाया गया था। यह एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन पल्लव काल के लिए एक अच्छी नक्काशी है। यह मंदिर कांचीपुरम बस अड्डे के पास है, ठीक। चलिए, इंपॉर्टेंट जो है वो हमने सारा देख लिया मंदिरों से रिलेटेड, और उम्मीद है कि इसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसमें एमसीक्यू देखेंगे हम, टेस्ट सीरीज में कुछ एमसीक्यू भी देख लेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप प्रेस करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पर डे 9:45 पे क्लास आपकी होती है। कोई भी और आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वो चीज़ भी सुधार किया जाएगा या उसको बताया जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सभी को गुड नाइट।